जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 150 जीके जीएस एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। आपका पहला सवाल हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही सही जवाब होगा। अगला सवाल आप सभी देखिएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो साथियों, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल आप सभी देखिएगा साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था? तो क्या होगा राइट आंसर? तो आप बताएंगे सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? तो आप सभी क्या बताएंगे? आप बताएंगे वैशाली कुंडग्राम। क्या है? वैशाली कुंडग्राम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था जिसने घनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार किया? तो क्या बताएंगे आप सभी? आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी साथियों? तो इंडिका पुस्तक की जो रचना है वह मेगास्थनीज ने की थी। किसने की थी? मेगास्थनीज की थी। यह एक बाहरी यात्री था। ठीक है, विदेशी यात्री था जो हमारे यहाँ देश में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा, प्रसिद्ध सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था? तो आप सभी क्या बताइएगा? आप बताइएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा साथियों आपका। अगला सवाल देखिएगा, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो साथियों, भारत का जो नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों आपका, गुप्त काल के दौरान, ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो था वह किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है साथियों भारत में कब आया था? मतलब भारत में किस शासक का जब अधिकार था या बोले तो राजा था वो उस टाइम पे? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पे जो है फाहियान भारत में आया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, विक्रमादित्य। नेक्स्ट होगा आपका, हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता बाण भट्ट जो है वह किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आप क्या बताएंगे साथियों? आप बताएंगे हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। ऑप्शन ए आपका हर्षवर्धन बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था साथियों? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध साथियों वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी, दिल्ली सल्तनत, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन सा था जिसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी साथियों? तो इक्ता प्रणाली जो शुरू करने वाला शासक था दिल्ली का, वह था, कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा साथियों, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की थी? तो आप क्या बताइएगा? सिजदा और पाबोस प्रथा की जो शुरुआत है वो किसने की थी? गियासुद्दीन। किसने की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा साथियों, बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो आप क्या बताइएगा? आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा,
प्रसिद्ध इब्न बतूता किस देश का निवासी था जो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? तो आप क्या बताएंगे साथियों? मोरक्को का था। कहाँ था? मोरक्को का था। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी साथियों? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? किसने की थी? तो आप क्या बताइएगा? हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप सभी क्या बताइएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जिसे हम बोलते हैं का निर्माण किस मध्यकालीन शासक ने करवाया था? तो साथियों, ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वह शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला सवाल होगा आपका, दीने इलाही नामक एक नए धर्म या विचारधारा की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी? तो दीने इलाही आप बताएंगे अकबर ने। किसने? अकबर ने साथियों की थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, जो कि है आपका, सिख धर्म के किस गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? तो साथियों, सिख धर्म के किस गुरु को? तो आप बताएंगे गुरु तेग बहादुर सिंह को। किसको? गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है साथियों, यह आपका 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हेक्टर मुनरो ने। ठीक है। किसने? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की थी? तो किसने की थी? आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे साथियों लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्या है कि हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? आप बताइएगा लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? तो आप सभी बताएंगे राजा राम मोहन राय जी का। अगला सवाल बताइएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी साथियों? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वह ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में जो है किया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे जिन्होंने गो बैक टू द वेदास, क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो आप क्या बताएंगे साथियों? आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सभी देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है साथियों वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो आप बताएंगे 1905 में जो है
बंगाल का विभाजन जो है साथियों वह आपका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को अमृतसर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो है साथियों, आप जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, यह आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा आप सभी, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस ले लिया था? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा चौरी चौरा कांड के बाद में वापस ले लिया था। अगला सवाल है साथियों आप सभी का, काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड जो है यह आपका किस वर्ष घटित हुआ था? तो काकोरी कांड जो है साथियों ये आपका 1925 में घटित हुआ था। कब घटित हुआ था? 1925 में घटित हुआ था काकोरी कांड। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखिएगा आप सभी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था साथियों वह आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूरा किया गया था, या क्या कहते हैं उसको, पारित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे साबरमती आश्रम से, जो कि गांधी जी का आश्रम था। ठीक है, अगला देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है साथियों वो 1939 में किसने की? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था साथियों? तो करो या मरो का नारा जो है साथियों महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। किसके समय? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे बृहस्पति। साथियों बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जो है साथियों मंगल ग्रह को जाना जाता है। और अगला सवाल होगा आपका, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किस ग्रह को कहा जाता है? तो ट्विन सिस्टर ऑफ ग्रह किसको कहा जाता है? आप बताइएगा शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा पर क्या है, दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो आप क्या बताइएगा? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की जो अवधि है साथियों वो हमेशा समान होती है। क्या होती है? हमेशा समान होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक जैसी या समान होती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है साथियों वह किस महासागर से होकर गुजरती है? तो आप बताइएगा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखिएगा आप सभी, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, आंधी घटित होती हैं? तो आप क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ठीक है, तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा साथियों समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है साथियों? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील की बात करें तो आपका बैकाल झील हो जाएगा। कौन सा? बैकाल झील होगा। अगला है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह आपका हो जाएगा, सॉरी महाद्वीप है वह होगा आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर
होगा। अगला है आपका स्वेज नहर। ध्यान दीजिएगा, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है साथियों, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को, किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गंगा। ऑप्शन बी गंगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे साथियों गोदावरी। क्या बताएंगे? गोदावरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है वह किस नदी पर निर्मित है? तो आप बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी जो है साथियों वह आपका भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ पे? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला है साथियों आपका भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपका यह सतलुज नदी पे है। कहाँ पे? सतलुज नदी पर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी। अगला है आपका भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है साथियों? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा वूलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है साथियों? तो आप क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में जो रेगुर मिट्टी है साथियों के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो आप बताएंगे साथियों किसको? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी बताइएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप बताइएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप क्या बताइएगा? तो कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बताइएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों। अगला सवाल देखिएगा आप सभी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो साथियों भारतीय संविधान सभा का जो पहली बैठक था वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है चुना गया था। ठीक है। अगला सवाल देखिए आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किस तिथि को किया गया? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा साथियों 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। अगला सवाल होगा आपका भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों जो मूल अधिकार का प्रावधान है भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित हैं? तो साथियों राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला सवाल होगा आपका भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था साथियों? तो आप बताइएगा आर्टिकल 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो आप बताइएगा अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला सवाल देखिएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
किस वर्ष की गई थी? तो बेसिकली पूछा है 61वां संविधान संशोधन जो है किस सन में हुआ था? तो आप क्या बताइएगा? सन 1979 में, सॉरी 1989 में हुआ था। 89 में, ठीक है, 1989 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है आपके भारतीय संविधान की। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है साथियों? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा किस भाग में? भाग 4A में। किसमें? भाग 4A में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइए भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में निहित है? तो आप बताइएगा साथियों, अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है साथियों? तो आप बताइएगा, पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आप बताइएगा 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो आप बताइएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं साथियों, वह कौन होते हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी है पहले पूरा हो जाए उनका, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों जो है यह आपका 1935 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि से था? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा गेहूं में। किसमें? गेहूं में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में साथियों आप बताएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और हरित क्रांति की बात करें तो आप बताएंगे किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसके? हरित क्रांति की, ठीक है, हरित क्रांति की, ठीक है साथियों, क्रांति की, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, और जो कि है जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में किस तिथि को लागू हुआ था साथियों? तो भारत में यह जो है आपका 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय आय का आंकलन भारत में किस संस्था द्वारा जो है किया जाता है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जो है किया जाता है। अगला सवाल है आपका, मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी इन्फ्लेशन जब होता है तो वस्तुओं और सेवाओं का जो दाम है साथियों वो बढ़ जाता है, यानी कि कीमतें बढ़ती हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है?
अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर का। एक तो डायरेक्ट कर होता है, एक इनडायरेक्ट कर होता है। तो साथियों जो आयकर होता है, इनकम टैक्स जो होता है, ये आपका डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर होता है। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स ये भी प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स ये भी प्रत्यक्ष कर है। जबकि साथियों जो जीएसटी है आपका, वह एक प्रकार से क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा। नाबार्ड की स्थापना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी साथियों? तो नाबार्ड की जो स्थापना है यह मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल किसके पास है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है साथियों? तो कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। कौन है? जूल है। अगला सवाल देखिएगा। प्रकाश वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है साथियों? तो प्रकाश वर्ष जो है साथियों यह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला सवाल होगा आपका, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है साथियों? तो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो आप बताइएगा साथियों, क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम पर। किस पे? क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम पर, यानी कि तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण का, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों आकाश का जो रंग है नीला है, ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से दिखता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल बताइएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह होता है 97। कितना होता है? 97 होता है। अगला आपका, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका, क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है आपका, गुब्बारों में भरने के लिए किस हल्की निष्क्रिय गैस का यूज़ किया जाता है? तो आप बताइएगा हीलियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पीतल यानी ब्रास निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्रण है साथियों? तो जो पीतल होता है यह आपका तांबा और जस्ते का जो है मिश्रण होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, इसी कड़ी में आपका 101 नंबर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपकी हो जाएगी यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल होगा आपका, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से साथियों पीयूष ग्रंथि को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन के होता है वह सहायक होता है। अगला सवाल देखिएगा, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो रतौंधी होता है साथियों यह विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि चैम्बर्स? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। अगला है आपका, पौधों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक द्वारा जो है होता है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा जाइलम के द्वारा होता है खनिज और जल का परिवहन। ठीक है, अगला है आपका, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है साथियों यह मानव शरीर के अग्न्याशय से होता है। क्या होता है? अग्न्याशय से होता है। अगला देखिएगा साथियों आप सभी कि पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी साथियों? तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो स्टेप्स साथियों या हाथ में, वो सॉरी कान में पाई जाती है। कहाँ पे? कान में पाई जाती है। जो स्टेप्स होती है सबसे छोटी हड्डी वह कान की हड्डी होती है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, प्रसिद्ध कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध कथकली का जो संबंध साथियों यह आपका कहाँ से हो जाएगा? आप बताइएगा। सॉरी केरला से। कहाँ से? केरला से हो जाएगा। कहाँ से? केरला से। अगला है आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप सभी, बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य या त्यौहार है? तो आप बताइएगा साथियों यह कहाँ का है? कहाँ है बिहू? तो बिहू जो है साथियों यह आपका असम का है। कहाँ का है? असम का है। ठीक है। अगला है आपका, गरबा और डांडिया मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बताइएगा गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। अगला सवाल देखिएगा साथियों आप सभी, क्या है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव जो है साथियों यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। अगला है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद जी के जो है जयंती पर मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है साथियों? तो थॉमस कप का जो संबंध है वह किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा, पुरुष से। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित भारत की पुरानी प्रतियोगिता है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे साथियों? तो नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला सवाल है आपका, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। अगला सवाल है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो इसरो का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है जहाँ से उपग्रह प्रेक्षित किए जाते हैं? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है आपका, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? तो आप बताइएगा नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के प्रथम कृषि उपग्रह का नाम क्या था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो मुख्यालय है साथियों वह आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो द हेग में हो जाएगा, नीदरलैंड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जेनेवा में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला सवाल है आपका कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बताइएगा काठमांडू नेपाल में स्थित है। और अगला सवाल देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो आप बताइएगा प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप क्या बताइएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथियों भारत में यह आपका साथियों 1993 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ में अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और अगला सवाल आपका होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन बोला जाता है। अगले आपका यूआरएल का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का होता है, आप क्या बताइएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बताएंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा आपका साथियों, कंप्यूटर विज्ञान में HTML का क्या अर्थ है साथियों, तो आप क्या बताइएगा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। आपको कहाँ पे दिख जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा आप सभी, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1950 में किया गया था। अगला है आपका, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे किस वर्ष चलाई गई थी, तो आप बताइएगा 1853 में चलाई गई थी। और इसी के साथ में अगला सवाल होगा, भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे स्टेशन जोन हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या 18 है। कितनी है, 18 है। अगला है आपका, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच जो है पहली बार चलाई गई थी, तो आप बताइएगा, नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है। क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है क्या है, NW1 जो है वह किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच जो है स्थित है साथियों, तो आप बताएंगे यह गंगा नदी पर स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे था, तो आप क्या बताएंगे साथियों, यह आपका हो जाएगा किससे, वनों और वृक्षों की कटाई को रोकने से था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा किस प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन से जुड़े नेता थे, तो आप क्या बताइएगा, आप बताएंगे चिपको आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थे, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा मेधा पाटकर थे। कौन है, मेधा पाटकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण होता है। आप क्या बताइएगा, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिएगा, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी है, तो अम्लीय वर्षा के लिए साथियों SO2 और NO2 जो गैसें हैं वह मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। और अगला सवाल देखिएगा आप सभी, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुआ था वह किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था उसमें, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है MIC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वह 1973 में की गई थी। कब की गई थी, 1973 में की गई थी। अगला सवाल देखिएगा आप सभी, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आप बताइएगा वर्ष 1992 में। कब, वर्ष 1992 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला आपका, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था साथियों, तो जैव विविधता अधिनियम जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये आपका 2002 में पारित किया गया था। कब, 2002 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में साथियों यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।